Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Musa Ali's Camel, which is the fourth chapter of 6th class English. Now let's begin. The new topic Musa Ali's Camel. तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेट्स बिगिन. उसमें पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नेम 4 डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 4 डेजर्ट्स के नाम हमें बताने हैं. ये जो मूसा अलीज कैमल, मूसा अली का कैमल ऊंट, तो हमें 4 डेजर्ट्स के नाम बताने हैं. हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही होगा डेजर्ट क्या होता है. डेजर्ट हुआ रेगिस्तान. डेजर्ट हुआ रेगिस्तान. तो अब हमें 4 डेजर्ट्स के नाम बताने हैं जहाँ पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ रेत ही रेत. डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, साइरन डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं. कुछ के नाम देने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेसेस वेयर कैमल्स आर फाउंड. कहाँ कहाँ पे हम ये ऊंट पाए जाते हैं, कैमल्स. तो आपने देखा होगा जम्मू में भी हैं, हमारे मतलब जे.एंड.के जम्मू में भी है, रियासी में भी है, राजस्थान, पूरे इंडिया में बहुत सारे जगहों पे ये ऊंट पाए जाते हैं. राजस्थान में है. तो इसी के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ हॉट डेजर्ट एंड अ कोल्ड डेजर्ट. हॉट जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे था, जब मतलब बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं जहाँ बहुत ठंड वगैरह होती है. तो अब हमें स्टार्ट करना है रीडिंग इस लेसन की. नाउ लेट्स स्टार्ट. Sama's father, a doctor by profession, was transferred from Srinagar to Nubra Valley in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacation with him in Nubra. Both the father and the daughter stayed as paying guests at Dixit Dolma's house. Sama and Dolma became friends at very first sight, and therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nubra. Sama का जो बाप था वो एक डॉक्टर था. बाय प्रोफेशन से वो डॉक्टर था. तो उसको मतलब ट्रांसफ़र हो गई, तब्दीली जिसको कहते हैं, श्रीनगर से कहाँ, न्यूब्रा वैली जो लद्दाख में है जगह, न्यूब्रा वैली उसको ट्रांसफ़र हो गई. ही आस्क्ड हिज डॉटर. उसने अपनी बेटी को कहा, समा को, कि वो गर्मी की छुट्टियाँ, समर वेकेशन उसके साथ न्यूब्रा में मतलब गुजारेगी. बोथ ये जो फादर एंड डॉटर हैं, उसका बाप और उसकी बेटी, वो न्यूब्रा वैली में वहाँ पेइंग गेस्ट एज ए मतलब पेइंग गेस्ट रहे. पेइंग गेस्ट मीन्स एट डिक्सिट डोलमास हाउस, डोलमा के घर में, डिक्सिट डोलमा के घर में. पेइंग गेस्ट मीन्स मेहमान, जो हमें मतलब हमारे घरों में भी आते हैं गेस्ट. लेकिन जो पेइंग गेस्ट हैं, पेइंग गेस्ट मीन्स कि कोई किसी के घर पे रहे तो वो खाना वगैरह सब कुछ उसी वही से देता है, और फिर उसको पे करना पड़ता है. लास्ट में इसको पे करना, मतलब कोई किराएदार वगैरह बैठता है, कोई तो कुछ तो खुद ही पकाते हैं वो सेल्फ कुक के, तो लेकिन कुछ तो घर वालों को पता कि आप ही हमारे लिए भी मतलब किचन शेयर करो, खाना पकाओ, तो फिर हम लास्ट में पे करेंगे. उसी के बोलते हैं पेइंग गेस्ट. मतलब आपने सुना ही होगा जो बच्चे अक्सर मतलब यहाँ कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं कि वो वहाँ पे पीजी, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीजी बोलते हैं, पीजी में बैठे. पीजी मीन्स कि वो लास्ट में आफ्टर मंथ जब कंप्लीट होता है महीना, तो फिर वो पे करते हैं. जो भी उनका मतलब वहाँ पे उनके खाने वगैरह का इंतज़ाम सब कुछ होता है, महीने में जो भी उसका पेमेंट होता है वो लास्ट में फिर पे करते हैं. उसी को बोलते हैं पेइंग गेस्ट. जो समा एंड डोलमा है वो बहुत ही मतलब आपस में दोस्त बन गए, कि पहले ही नज़र में वो दोस्त बन गए. तो समा ने डोलमा को कहा कि मुझे इस जगह के बारे में कुछ बताओ, इस न्यूब्रा वैली के बारे में कुछ बताओ.
तो अब उनके बीच यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रहे हैं डोल्मा और समा के दरमियान। कि आपको पता ही होगा दो के दरमियान जब बातचीत होगी, कन्वर्सेशन, डायलॉग, हाँ, तो यहाँ पे आपको ये समझना कि डायलॉग किसको कहते हैं, कन्वर्सेशन किसको कहते हैं। डोल्मा और समा के दरमियान बातचीत हो गई, तो वो आपस में बातें करने लगे कि डोल्मा उसको बता रही है, डू यू नो दैट लद्दाख इज ए डेजर्ट। आपको पता है कि लद्दाख एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। समा, ओह यू आर किडिंग मी। समा ने कहा, नहीं, आप मेरे साथ मजाक कर रही हो। किडिंग हुआ मजाक करना, हंसी मजाक, मजाक करती हो। तो Dolma, no, no, it is true. Ladakh is known not only as a desert, but in fact a cold desert. तो डोलमा ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। लद्दाख सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान के तौर पर नहीं माना जाता है, बल्कि ये तो एक मतलब ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट कि ये बहुत ही फेमस है। तो जिस तरह, हाँ, समा, इट इज़ वंडरफुल, I had heard only about the Sahara in Africa and the Thar in Tajikistan. Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts of the वर्ल्ड। तो समा ने कहा, तो ये तो बहुत ही मतलब ये मेरे लिए हैरानगी है, मतलब ये बहुत ही मेरे लिए मतलब हैरानगी कि मैंने सिर्फ किसके बारे में सुना था, सहारा के बारे में मैंने सुना था जो अफ्रीका में है, और थार जो राजस्थान में है। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत ही पुरजोश, थ्रिलिंग मीन्स पुरजोश, बहुत ही कि मैं जानना कि इस वक्त आई एम एंजॉइंग द मैग्निफिसेंस, मैं इस खूबसूरती के बारे में मतलब एंजॉय कर, मैंने सुना है कि ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोल्ड डेजर्ट, ये जो बहुत ही खूबसूरत मतलब कोल्ड डेजर्ट है पूरे दुनिया में। तो ये कौन बोल रही है, समा बोल रही है कि हाँ, तो मुझे ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। डोलमा, वन मोर स्पेशलिटी इज द कैमल इन लद्दाख। और एक मतलब बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो इसकी खासियत और एक है कि वो है कि यहाँ पे ऊँट भी पाए जाते हैं। कहाँ, लद्दाख में ऊँट भी पाए जाते हैं, लद्दाख में ऊँट भी पाए जाते हैं। समा, नाउ यू आर किडिंग मी अगेन, इट इज़ लाइक ए bald man carrying a comb or an Eskimo enjoying an ice cream। तो उसने कहा, हाँ, आप फिर से मेरे साथ क्या कर रही हो, मतलब मजाक कर रही हो। तो उसने कहा कि ये, हाँ, वन किडिंग मी, इट इज़ लाइक एन बाल्ड मैन कैरिंग ए कॉम्ब और एन एस्किम्स एंजॉयिंग। तो ये ऐसी बात हुई कि जो एक गंजा आदमी, मतलब गंजे आदमी को हम बोलेंगे आपको काम की ज़रूरत है क्या, मतलब गंजा, उसको काम की ज़रूरत क्यों, क्योंकि उसके सर पे तो बाल ही नहीं होते। ये ऐसी बात हुई, इस तरह आप मुझे बताइए। और एन एस्किमोस एंजॉइंग एंजॉइंग द आइसक्रीम। एस्किमोस मतलब ऐसे इलाके को जहाँ पे बहुत ठंड होती है, ठंडे मतलब बहुत ऐसे लोग जो बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं, ठंडे इलाके के रहने वाले लोग, कि उनको बोलेंगे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उनको उन लोगों को बोलेंगे कि आप आइसक्रीम खाओ। ये वैसी बात, इस तरह आप मेरे साथ मजाक करती हो। Dolma, no, I'm telling you the truth. I will arrange a meeting with Musa Ali on Sunday. नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने मीटिंग रखी है। किसके साथ, मूसा अली के साथ, मतलब संडे को मैंने इसके साथ मीटिंग रखी है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपने देखा है कि ये जो शक्ल है, ये यहाँ पे ऊँट है, जो ऊँट है केमल है, उसका जो जोलॉजिकल नेम है वो कैमिलस बैक्ट्रीनस। कैमल्स का जीन्स है और बैक्ट्रीनस स्पीशीज। तो ये हर्बीवर्स किसको कहते हैं, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं।
और उसके 3 होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, मीट वीट, और आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, और ओमनिवर्स जो बहुत मीट एंड ग्रास ईट, वो बहुत मतलब वो घास भी खाते हैं और मतलब गोश्त भी खाते हैं। ये जो यहाँ पे हर्बीवर्स, ये घास फूस ज़्यादातर सूखा घास वगैरह और वो बुश झाड़ियाँ वाड़ियाँ पे गुजर करता है। Habitat: steep grassland, mainly valleys and canyons. In mountain areas, a few wild herds exist in Nubra. तो ये यहाँ पे जो मतलब हैबिटेट कहाँ कहाँ पे ये रहता है, मतलब रहने की जगह बहुत ग्रास लैंड्स पे और ऊंचे उन वैलीज पे और माउंटेन्स एरियाज पे, वहाँ पे मतलब अक्सर ये रहते, जहाँ पे ये वाइल्ड वगैरह न्यूब्रा वैली में रहते थे, ऊंचे ऊंचे इलाकों में। समा वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दिस मूसा अली was। जो समा थी वो बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत ही उतावली थी, बहुत ही ख्वाहिशमंद थी कि ये मूसा अली कौन है। However, it was bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nibra। तो ये बहुत ही जो जब संडे की मतलब संडे का दिन आया, सुबह आया, तो समा जो थी बहुत खुश थी क्योंकि उसको न्यूब्रा वैली में कोई भी फ्रेंड डोलमा के बगैर नहीं थी। समा एंड डोलमा आफ्टर एंजॉइंग गुरगुर एंड मुकमुक लेफ्ट मूसा अलीज होम। तो समा और डोलमा जो थी उन्होंने लद्दाख की चाय पीकर बहुत ही एंजॉय किया, और वहाँ की वो मुकमुक होती है लद्दाख की वो नमकीन खाने की वगैरह चीज़ें वगैरह, टाइप ऑफ स्नैक्स, दैट मीन्स द टाइप ऑफ स्नैक्स मुकमुक। और गुरगुटी वहाँ की वो गुरगुटी बहुत ही मशहूर है, लद्दाख की चाय वो लद्दाख उसके लिए बहुत मशहूर हैं। और जो वहाँ वो मुकमुक नमकीन खाने की चीज़, टाइप ऑफ स्नैक्स लद्दाख की कुछ, लेफ्ट फॉर मूसा अली के, तो वो मूसा अली के घर की मतलब की तरफ रवाना हो गए। सो थैंक्स।